कथा मित्रों, आइए आज हम देखिए उत्तर रामचरित के जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, थोड़ा और जूम कर देते हैं। तो आइए ध्यान से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हें आप नोट करते चलना। मैं आपको बता रहा हूँ जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न ध्यान से देखिए, एको रसः करुणो एव निमित्ते भेदात, यह कथन किसका है? तो किसका कथन है भैया? पहला का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भवभूति। भवभूति हमारे जो है करुण रस के लिए प्रसिद्ध है। और इनकी रचना आपको पता है कि नहीं पता? उत्तर रामचरित भवभूति की रचना। देखिए यहाँ से थोड़ा और इसे छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये और यहाँ से ये कलर कर देते हैं। अब सही। तो देखिए आगे चलते हैं। किस्सा चा कुलपतिराधश्च छंदसाम यह प्रयोक्ता में, कुलपति पद में किसका निर्देशन किया गया है? जो कुलपति है तो इसमें किसका निर्देशन किया गया? तो दूसरा का आपका क्या सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा आपका डी नंबर, वाल्मीकि। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर रामचरित में कुल कितने श्लोक मानी जाते हैं या माने जाते हैं? देखिए टाइपिंग से जो है गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप समझ जाया करिए, यहाँ माने जाते हैं। ठीक है, उत्तर रामचरित में कुल कितने श्लोक माने जाते हैं? तो भैया कितने श्लोक, ये प्रश्न को आप नोट कर लीजिए। अभी आपको लिखना है, अभी प्रश्न को लिख लीजिए। ठीक है, तो इसमें माने जाते हैं 256। ठीक है, 256 माने जाते हैं। आगे देखिए, अनुष्टुप के बाद भवभूति का प्रिय छंद है। तो भवभूति का अनुष्टुप भी प्रिय छंद है। ठीक है, अब उसके बाद भवभूति का जो कौन सा छंद प्रिय है तो वो भी जान लीजिए। भवभूति के बाद उसका जो है शिखरणी रसे रुद्रशिन्ना यमनुष भोलागः शिखरणी, ये वाला है। इसके बाद देखिए पूछा है आपको वशिष्ठ की पत्नी है। तो अब वशिष्ठ की जो पत्नी है, कौन सी पत्नी है? वो है अरुंधति। ठीक है, अब देखिए जो नाम आते हैं नामों को आप याद करते चलिए। जैसे अरुंधति है तो वशिष्ठ की पत्नी, इसे आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लोपामुद्रा कौन है? सुनैना कौन है? भागीरथी। तो ये चीज़ें आप जो है नहीं आ रही तो इन्हें नोट करते चलिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अमर सिंधु पद का क्या अर्थ है? अमर सिंधु पद का क्या अर्थ है? तो भैया अमर सिंधु पद का अर्थ जो है आपका भागीरथी। क्या है? भागीरथी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए ध्यान से। उत्तर रामचरित का छाया अंक है। देखिए उत्तर रामचरित के छाया अंक पूछ रहा है आपसे, तो इसका कौन सा सही होगा भैया? इसका सही होगा तृतीय अंक। तृतीय अंक को देखिए, इसे नोट भी कर लीजिए। जो महत्वपूर्ण है उन्हें नोट करा रहा हूँ। तृतीय अंक को छाया अंक भी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए आगे चलते हैं। यथा कार्यहारिण भवति तथा कार्यम, यह कथन किसका है? तो अगर आप वाचन किए होंगे तो तुरंत पकड़ लेंगे कि यह कथन किसका है। ये कथन आपका किसका है? वासंती का है। किसका है? वासंती का है। ठीक है, तो आप देखिए इसीलिए वाचन को मैं कहता हूँ कि वाचन आप प्रतिदिन करते रहिए। हरणी दृशः पद में, तो हरणी पद जो है उसमें विभक्ति और वचन पूछ रहा, तो कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है? तो इसमें कौन षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। आई कठोर यशः किलते प्रियम, छंद पूछ रहा कौन सा छंद है? तो इसमें आपका कौन सा छंद होगा? तो इसमें बाबू आपका द्रुत विलंबित छंद होगा। द्रुत विलंबित। आगे चलते हैं। पंचवटी के कदम वृक्ष को किसने रोपित किया? आरोपित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीता जी ने किया। किसने? सीता जी ने। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को ध्यान दें। अपनी प्रिया को मनाने के लिए नलिनी
नलिनी पत्र रूपी छाते को किसने लगाया? तो किसने लगाया भैया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गज। यानी आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए उत्तरामचरिते वारणानाम विजेता का अस्ति। तो 13 का आंसर हो जाएगा गज, वी नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं। राम का करुण रस है, जो राम है, राम का करुण रस क्या है? तो राम का करुण रस है पुष्पकवत, ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। भवभूति, भवभूति के पिता का क्या नाम है भैया? तो भवभूति के पिता का नाम है, क्या नाम है? भवभूति के जो पिता हैं, तो भवभूति के पिता नीलकंठ हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। भवभूति के आश्रयदाता है, तो भवभूति के जो आश्रयदाता है वो यशोवर्मा है। कौन है? यशोवर्मा, ठीक है। आगे चलते हैं। भवभूति के कितने नाटक उपलब्ध हैं? तो भवभूति के जो है 3 नाटक उपलब्ध हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। भवभूति का एक प्रसिद्ध दार्शनिक नाम है, क्या नाम है इनका? एक दार्शनिक नाम, तो भैया इनका दार्शनिक नाम है उम्बेक। क्या नाम है? उम्बेक, ये नोट कर लीजिए। आप देखिए भवभूति का गोत्र है, आपसे गोत्र पूछ रहा भवभूति का, तो एक काश्यप गोत्रीय थे, ठीक है। बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए लोपामुद्रा, लोपामुद्रा पत्नी है, किसकी पत्नी है? तो इसका लोपामुद्रा जो है हो जाएगी वाल्मीकि की, ठीक है। किसकी है? वाल्मीकि की। आगे चलते हैं। देखिए उत्तर रामचरित में नदी के रूप में वर्णन नहीं है, तो नदी के रूप में वर्णन नहीं है वासंती का। किसका? वासंती का, याद कर लीजिए, वासंती का नहीं, ठीक है। देखिए अगले प्रश्न को। पुष्पक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका हो जाएगा भैया? ये कथन आपका मुरला का है। अगर आप वाचन किए होंगे तो ये भी प्रश्न आप सही कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। लव और कुश किसके आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे? देखिए उत्तर रामचरित तो आपका बिल्कुल सरल है, उत्तर रामचरित बिल्कुल सरल, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल आसानी पूर्वक इनके उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे आप पूछ ली लव और कुश किसके आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो ये सहज प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। तो किसके आश्रम में? तो वाल्मीकि, वाल्मीकि। अब वाल्मीकि की पत्नी का नाम अभी ऊपर बताया, अब नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए 24वें प्रश्न को देखिए। सीता को अदृश्य रहने का वरदान किसने दिया था? सीता को अदृश्य रहने का वरदान किसने दिया था? तो सीता को अदृश्य रहने का इनमें से सभी, जैसे कि तमसा, भागीरथी, लोपामुद्रा। तो इन्हें आप तीनों इन नामों को याद कर लीजिए। हो सकता है इसके जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति का नाम दे दे, उसमें आपसे पूछे कौन है, तो फिर आपको वो लगाना पड़ेगा, ये हटा भी सकता है, ठीक है। तो तमसा ने, भागीरथी ने, लोपामुद्रा ने जो है वरदान दिया था, ठीक है, अदृश्य होने का। आगे चलते हैं। करुणस्य मूर्तिर्थवा शरीरणी, किसने किसके लिए कहा? तो ये हो जाएगा आपका तमसा ने जानकी के लिए कहा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। पूछ रहा है राम दंडकारण्य में क्यों आए हैं? क्यों आए भैया? इसका पहला हो जाएगा शंभूक के वध के लिए, ठीक है, शंभूक के वध के लिए। अगले प्रश्न को देखिए। उस और लव की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो कौन सी मनाई जा रही है? 12वीं वर्षगांठ, ठीक है, 12वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। अगले प्रश्न को देखिए। स्पर्शः पुरा परिचतो नियतम सायो, यह कथन, तो ये कथन किसका है भैया? तो ये कथन हो जाएगा आपका राम का। किसका है? राम का, नोट कर लीजिए। आइए देखिए अब 29 नंबर प्रश्न को करते हैं।
ततस्तं नैरास्यादपि चाकलोषं विप्रियेव सत्। इसमें छंद पूछ रहा, तो इसमें कौन सा छंद है भैया? ये शिखैणी छंद, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा शिखैणी छंद है, इसका आप गायन भी कर सकते हैं। देखिए 30वें प्रश्न में पूछा है आपसे, उल्लापः पद का अर्थ है, तो क्या अर्थ है भैया इसका? तो इसका अर्थ है आपका विलाप। क्या हो जाएगा? विलाप। सी नंबर सही हो जाएगा। ध्यान से देखिए अगले प्रश्न का, पंचवटी में राम के साथ साक्षात वार्तालाप करती है, कौन करती है? तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा वन देवी वासंती। कौन थी? वन देवी वासंती, याद कर लीजिए। देखिए लोपामुद्रा गोदावरी से, लोपामुद्रा जो है गोदावरी से अपना संदेश कहने को किसे भेजती है? तो किसे भेजती है? तमसा को भेजती है। देखिए आपकी तैयारी पूर्ण हो चुकी। अब ध्यान से देखिए हमारे कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, या आपको देखना है, जांच लीजिए कि हमारी कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए, सीता के कर्णमूल से लवलीलता के पत्ते को कौन खींचता था? तो कौन खींचता था? ये है आपका ए नंबर, कनिष्कावक, ठीक है। कनिष्कावक खींचता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए थोड़ा इसे और बढ़ा देते हैं आगे। व्याकृष्टा हमें प्रकृति और प्रत्यय बताना। तो व्याकृष्टा हमें प्रकृति और प्रत्यय बताएंगे आप। तो जैसे वी धन आंग धन क्रस धन कृत, ये आपका सही हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब इसे आप नोट भी कर सकते हैं, लिख लीजिए, लिखेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आप नोट करते चलेंगे, ठीक है। आतपत्र पद का अर्थ है, तो आतपत्र पद का क्या अर्थ है? नलनी का पत्र, या छाता, या केले का पत्ता, या आधा पत्ता। तो कौन सा सही होगा? छाता हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अनराल पद का शाब्दिक अर्थ। देखिए शाब्दिक अर्थ वाले मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें 7 ग्रंथों के शाब्दिक अर्थ आपको बता दूंगा, और ये अलग अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें से अलग अलग भी हम शाब्दिक अर्थ पढ़ लेंगे, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं लेना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? अनराल सीधा होगा, टेढ़ा, कमल, या नलनी नाल। तो इसका हो जाएगा सीधा, ठीक है। ए नंबर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। ईदृश्यामि पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ईदृश्यामि का संधि विच्छेद आपका होगा ईदृशी धन अश्व, ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए तावपि पद का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा संधि विच्छेद? तो इसका संधि विच्छेद होगा आपका तव धन अपि, तव धन अपि, ताव तावपि, ठीक है। सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को देखिए। पति और पत्नी के अर्थ में अशुद्ध पद है, इसमें अशुद्ध तो कौन सा हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं, क्योंकि ये दोनों अच्छे ही तो लिखे हैं, तो इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए प्रसव खलु प्रकर्षयन्तः स्नेहस्य, किसने किसके लिए कहा? तो 40 का आपका आंसर हो जाएगा तमसा ने सीता के लिए कहा था, ठीक है। तमसा ने सीता के लिए कहा था। आगे चलते हैं। सीता द्वारा पालित मोर अपनी पत्नी के साथ कहाँ बैठा है? तो कहाँ बैठा है भैया? तो ये बैठा है पहाड़ में। कहाँ नहीं, पहाड़ में नहीं बैठा था, कदम में बैठा था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक कदम में बैठा था, ये वाला। आगे चलते हैं। देखिए निरंध पद का अर्थ है, तो निरंध पद का क्या अर्थ हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा घाना। क्या हो जाएगा? घाना। आगे देखते हैं। अदात में धातु और लकार का सही विकल्प है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये ऐसे प्रश्न ज़्यादा व्याकरण से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो व्याकरण को भी आप
अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। देखिए इसका सही हो जाएगा दा धन लुण धन, यानी प्रथम पुरुष एक वचन, यानी कि डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, ये वाला। आगे चलते हैं, देखिए 44 नंबर प्रश्न को। स्नेह पयन्ते हृदयेशम स्नेह नियसंदनीते। हृदयेन, हृदयेश पद में निर्देश है, किसका निर्देश है? तो भैया राम का निर्देश। किसका है? राम का। नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, देखिए इस प्रश्न को, 45वें प्रश्न को। कि ददतु तरवा पुष्पैर्घ्यं फलैः मधुश्च्युता। यहाँ कौन किसका स्वागत करना चाह रहा है? इसका राइट आंसर होगा वासंती। वासंती राम का स्वागत करना चाह रही है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। शकुनी पद का क्या अर्थ है भैया? तो शकुनी पद का जो अर्थ है आपका वो है पक्षी। शकुनी, शकुनी धन तला, जैसे शकुंतला का नाम पड़ा तो शकुनी इसमें जो है पक्षी। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए देखिए इसमें पूछा है समा स्वसिही, नहीं समा समा स्वसिही। ठीक है, पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी आपसे पूछा है, तो इसका कौन सा सही होगा? इसका सही हो जाएगा आपका सम धन आन धन स्वस्थ लोट मध्यम पुरुष, यानी कि सी नंबर आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं। व्याकरण के ज़्यादा प्रश्न भाई पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। सीता के परित्याग रूपी वनवास को कितने दिन बीत गए? तो कितने दिन बीत गए भैया? ये 12 वर्ष बीत गए थे। कितने? 12 वर्ष। ठीक है, याद कर लीजिए। देखिए किम भवद विपिने हरिदृशः, यहाँ हरिदृशः पद से किसका निर्देश किया गया है? तो क्या सही होगा भैया? हरड़ी जो है आपका सीता का किया गया। ठीक है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए उपालंभः, उपालंभा पद का अर्थ नहीं है। तो क्या नहीं? 3 इसमें सही है और 1 नहीं है, तो आपको जो नहीं है वो वाला प्रश्न ढूंढना है। उधार देना, शिकायत करना, ये इसी का अर्थ है। ताना मारना या उलाहना देना, ये सब इसी के अर्थ है, लेकिन उधार देना इसका अर्थ नहीं है। तो देखिए आपके 50 प्रश्न इस प्रथम भाग में हो गए, और दूसरे भाग में हम 50 प्रश्न और बता देंगे आपको। इस प्रकार से आप 7 ग्रंथों की आपकी तैयारी क्रमशः चल रही है, और आप इसी प्रकार बने रहिए नमा संस्कृताय मित्रों, और ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत का प्रचार प्रसार कीजिए, संस्कृत को फैलाइए। नमा संस्कृताय।